हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म में पावर सीरीज मेथड और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल 23.14 को सॉल्व करेंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल 23.15 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पावर सीरीज मेथड से। पावर सीरीज मेथड। In power series method, we find the inverse Z transform by expanding u of z in power सीरीज। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल 23.14 को सॉल्व करेंगे और ये जो मैंने पावर सीरीज मेथड का जो डेफिनेशन लिखा है उसको मैं समझाते भी जाऊंगा। ओके, तो एग्जाम्पल 23.14 हमारा क्या है? एग्जाम्पल 23.14, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉग जेड अपॉन में Z1। तो हमें इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है किसका? लॉग जेड अपॉन में Z+1 का बाय पावर सीरीज मेथड। तो हम इसमें डेफिनेशन अप्लाई करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म का। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ UN दैट इज इक्वल्स टू U ऑफ Z दैट इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी UN और Z का पावर -n। अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा द इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म, द इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म इज रिटेन एज। ये जेड को अगर हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे तो ये इधर जेड इन्वर्स ऑफ यू जेड हो जाएगा और ये हमारा UN हो जाएगा। UN इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स ऑफ U ऑफ Z। ठीक है, तो इसमें मेनली हम अगर इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम UN है सो फाइंड कर रहे हैं। ये जो हमारा UN है इसको फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमारा UZ है सो दिया हुआ रहता है। तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा लॉग जेड अपॉन में Z+1, ये वाला हमारा हो जाएगा U ऑफ Z इस डेफिनेशन के अनुसार। ठीक है, क्योंकि Z को हम इधर लेके गए तो UN यहाँ पर बचा तो UN को लिखें और Z को इधर लेके गए तो Z इन्वर्स ऑफ UZ। तो हमें इसी का है सो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, यानी कि ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा क्या हो गया? U ऑफ Z हो गया। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन हमारा जो कह रहा है, अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पर तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा हमारा UZ हो जाएगा। तो UZ इज इक्वल्स टू हमारा आ गया लॉग जेड अपॉन में Z+1। तो पावर सीरीज मेथड में हम लोग है सो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो उसमें हम ये जो UZ दिया हुआ रहता है उसको हम एक्सपेंड करते हैं और उसको पावर सीरीज में हम लेकर आते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो लॉग जेड अपॉन में Z+1 है इसको सॉल्व करके हमें पावर सीरीज में लाना है। ओके, यानी कि इसको सॉल्व करते हुए इसको एक्सपेंड करके हम इसको पावर सीरीज में लेकर आएंगे। ठीक है,
एक्सपेंड करके उसको हम पावर सीरीज में लाएंगे। उसके बाद पावर सीरीज को हम सम अप करके एक जगह लिखेंगे, तो वही है सो हमारा UFN हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो UZ बराबर हो गया हमारा log Z अपॉन में Z+1। अब इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला आता है log विथ बेस ए m रेज टू द पावर n। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है n log बेस ए m, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा UZ इज इक्वल्स टू क्या है, log Z अपॉन में Z+1 है। मतलब कि इसका पावर अभी हमारा पॉजिटिव में है। अगर इसके पावर को अगर हमें नेगेटिव बनाना रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, UZ इज इक्वल्स टू लिखेंगे log, और इसको पलट देंगे, ये Z+1 को ऊपर ले जाएंगे और इस Z को नीचे लेंगे आएंगे। यानी कि अगर इसके पावर को अगर हमें नेगेटिव बनाना रहेगा तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर इसको जो है ऐसे पलट देंगे। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में Z अपॉन में Z+1, ठीक है। तो इसका पावर हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा log, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1/1 है, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और Z+1 अपॉन में Z, और यहाँ पर हो जाएगा -1। ओके, और ये हो जाएगा log Z+1 अपॉन में Z और रेज टू दी पावर -1, ठीक है। मतलब कि अगर इसका पावर पॉजिटिव है तो इसके पावर को निगेटिव बनाने के लिए ये जो Z+1 है इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, और इस Z को नीचे ले आएंगे तो इसका पावर है सो हमारा निगेटिव हो जाएगा। ओके, अब इस फॉर्मूला को देखिए, यहाँ पर हमारा log विथ बेस ए m रेज टू दी पावर n है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये इसका m हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है -1, ये जो -1 है ये इसका n हो जाएगा। तो हम log विथ बेस ए m रेज टू द पावर n को हम लिख सकते हैं n log बेस ए m, यानी कि ये जो n है यहाँ पर आ जाएगा, और आगे में केवल log विथ बेस ए m बचेगा। तो सेम ये जो -1 है इसके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा UZ इज इक्वल्स टू -1 और log, और ये हो जाएगा Z+1 अपॉन में Z, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। यहाँ पर देखिए log बेस ए m रेज टू द पावर n है, तो m के स्थान पर हमारा Z+1 अपॉन में Z है, और n के स्थान पर हमारा -1 है। तो यहाँ पर हम ये जो n था वो हमारा यहाँ पर आ जाता है, तो उसी तरीके से ये जो -1 है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और log, और जो m रहता है वो यहीं पर रहता है। तो m हमारा क्या है, Z+1 अपॉन में Z, तो वो हमारा यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -log और Z+1 अपॉन में Z, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं -log, और यहाँ पर है सो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1/Z, ठीक है। Z+1 अपॉन में Z को हम लिख सकते हैं 1 + 1/Z। अगर हम फिर से अगर इसका LCM लेंगे तो नीचे में Z आएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा Z+1, और नीचे में हमारा Z रहेगा, तो सेम हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो Z+1 अपॉन में Z को हम लिख सकते हैं 1 + 1/Z, और अगर हम इसको सॉल्व करते तो सेम हमारा ये रिजल्ट आ जा रहा है। यहाँ पर Z LCM हो जाएगा और Z यहाँ पर चला जाएगा, तो Z और फिर +1, सेम ये वाला आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा 1/Z है इसको हम y लेट कर लेते हैं, या फिर पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 1/Z, ये हम मान लेते हैं। ओके, तो 1/Z के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे। तो UZ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, UZ इज इक्वल्स टू आ जाएगा -log, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + y। अब हमारा एक लॉगरिथमिक सीरीज का एक्सपांसन होता है हमारा log 1 + x का सीरीज एक्सपांसन हमारा होता है
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 बाई 4 फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा लॉग का सीरीज एक्सपांसन है। ओके, तो सेम हम यहाँ पर हमारा है माइनस लॉग 1 प्लस वाई। तो अगर हम इसका सीरीज एक्सपांसन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा यू जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस है सो बाहर में रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई 4 बाई 4 और प्लस डॉट 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 इसी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि log 1 प्लस एक्स का हमारा सीरीज एक्सपांसन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4। तो सेम यहाँ पर log 1 प्लस वाई है, यानी कि x के स्थान पर यहाँ पर y है, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई 4 बाई 4। ठीक है, अब ये जो माइनस का साइन है इसको हम अगर अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यू जेड इज इक्वल्स टू माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस और वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ हो जाएगा माइनस वाई क्यूब बाई 3 और ये माइनस माइनस प्लस और वाई 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो y के स्थान पर हमने क्या लिया है 1 बाई जेड। तो अब इस y के स्थान पर हम 1 बाई जेड फिर से पुट कर देंगे, तो यू जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये जो y इज इक्वल्स टू 1 बाई जेड लिए हैं, तो y के स्थान पर हम 1 बाई जेड पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 बाई जेड। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा फिर हमारा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर यानी कि 1 बाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 2 जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर वाई क्यू बाई 3 है तो वाई क्यू यानी कि 1 अपॉन में जेड क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 3 जेड क्यू, फिर वाई 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में जेड रेज टू द पावर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में 4 जेड रेज टू द पावर 4, और हम इसको लिख सकते हैं दैट इज यू जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 1 बाई जेड, और इसका रेज टू द पावर हमारा हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय 1, फिर हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बाई जेड का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, फिर इसी तरीके से हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई जेड का यहाँ क्यूब, और नीचे में हमारा 3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो 2 के स्थान पर यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 है तो नीचे में 3 बचेगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं प्लस, और इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन में जेड और रेज टू दी पावर 4 अपॉन में 4। ठीक है, और अगर हम इसका समअप करके लिखें तो इसको हम समअप करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज यू जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा समेसन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस 1 का पावर एन। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में एन और जेड का पावर माइनस एन। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर है सो 1 के स्थान पर हमारा क्या है 1 बाई जेड है। ठीक है, इस 1 के स्थान पर हमारा यहाँ पर 1 बाई जेड है। सेम अगर हम इसमें सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया मैंने, यहाँ पर जो है 1 के स्थान पर 1 बाई जेड नहीं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे समेसन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर माइनस 1 का पावर एन है और यहाँ पर जेड का पावर माइनस एन है। तो अगर किसी का पावर अगर हमारा निगेटिव होता है तो इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर शुरू में है माइनस 1 का पावर एन। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एन इंटू जेड का पावर एन। अब यहाँ पर माइनस 1 का पावर एन है और यहाँ पर जेड का पावर एन है,
तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं समेसन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और इसको हम लिख सकते हैं -1/z का पावर n और अपॉन में n। तो सेम ये जो है हमारा ये है, तो इसी को अगर हम रिवर्स करते जाए तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, उसके बाद इस तरीके से, फिर उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बना रहे हैं, ये जो हमारा डेफिनेशन था यहाँ पर जेड ट्रांसफॉर्म का, वो हमारा क्या था, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इज इक्वल्स टू यू जेड दैट इज इक्वल्स टू समेसन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी यू एन और जेड का पावर -n। लेकिन इसमें है सो हमारा n का वैल्यू इसमें स्टार्ट हो रहा है 1, यानी कि ये जो डिफाइन है हमारा कहाँ से डिफाइन है, n इज इक्वल्स टू 1 से, और ये जो फंक्शन हमारा डिफाइन है u n वो हमारा यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 0 से है, मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन हमारा आ रहा है -1/n अपॉन में n, ये हमारा n इज इक्वल्स टू 1 से डिफाइन है, ओके। तो अगर हम इसका इन्वर्स कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है यू एन इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स, और ये हमारा u ऑफ जेड, ठीक है, ये हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए इस यू एन के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या आया है, -1/n अपॉन में n। तो इसका जो यू एन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यू एन इज इक्वल्स टू -1/n अपॉन में n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए। बाकी बाद में इसका जो हमारा un हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका जेड ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ un। अगर हम इसका जेड ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ un इज इक्वल्स टू u ऑफ जेड। ये जो है वो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे समेसन n इज इक्वल्स टू 0 टू n इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि n इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर -∞ से पहले इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है, n इज इक्वल्स टू यहाँ पर लेते हैं -∞ टू इन्फिनिटी un और z का पावर -n। यहाँ पर हो जाएगा समेसन n इज इक्वल्स टू -∞ टू n इज इक्वल्स टू 0 तक, ये जो फंक्शन un है वो हमारा 0 हो जाएगा, ये जो फंक्शन un है वो हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, प्लस समेसन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी तक, ये जो फंक्शन un है वो हमारा क्या हो जाएगा, -1/n अपॉन में n, ठीक है, -1/n अपॉन में n और z का पावर -n। उसके बाद ये जो प्रोसेस है इसको हम सेम इस तरीके से करते जाएंगे, ये जो है इसको सेम इसी तरीके से करते जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा u ऑफ z निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसी u ऑफ z को एक्सपेंड करते हुए लाएंगे तो यहाँ पर मैंने u ऑफ n फाइंड कर लिया, मतलब अगर हम इन्वर्स जेड ट्रांसफर फाइंड कर रहे हैं इसका मतलब कि हम un फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा un आ गया है, ये जो un है हमारा वो हमारा ये है, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे और इसी तरीके से इसका जो रिवर्स होते जाएगा, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ, और उसके बाद हमारा यू जेड का वैल्यू निकल के आ जाएगा log z अपॉन में z+1, ठीक है, un का जेड ट्रांसफॉर्म। और अगर हम इसी का अगर एक्सपेंड करते हुए log z अपॉन में z+1 को एक्सपेंड करते हुए आएंगे तो यहाँ पर हमारा un फाइंड हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया -1/n अपॉन में n, कब, जब n का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है। तो यही है सो हमारा पावर सीरीज मेथड कहता है कि जो हमारा u z दिया हुआ है उसको आप एक्सपेंड करके un का वैल्यू लेके आइए, ओके। और अब चलते हैं हम एग्जांपल 23.15 की तरफ, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ। तो ये है सो हमारा एग्जांपल 23.15 है, ये हमारा है इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है हमें, किसका, z अपॉन में z+1 का होल स्क्वायर का, ठीक है। किसके मेथड से, बाय डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो डिवीजन मेथड में है सो हम लोग डायरेक्टली है सो ये जो z है इस z को हम इससे डिवाइड कर देते हैं, और फिर जो इसका है सो हमारा क्वोशिएंट में जो आता है उसको हम सम अप कर देते हैं, तो वही है सो हमारा u ऑफ n कहलाता है, ठीक है। यानी कि इन्वर्स जेड ट्रांसफर में आपको मेन होता है कि आप u ऑफ n फाइंड कीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा जेड इन्वर्स, और ये हो जाएगा जेड, और जेड प्लस वन का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर और प्लस 2z और प्लस 1। ठीक है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिया तो ये इसका जेड प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2z और प्लस 1। ठीक है, तो हम जानते हैं जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, तो यहाँ पर लिखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू समेसन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी यू एन और जेड का पावर -n। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस जेड को यहाँ पर लेके आ जाएंगे तो यू एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ यू ऑफ जेड। तो यहाँ पर बेसिकली हमें फाइंड करना रहता है यू ऑफ एन, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म में हमें यू ऑफ एन फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया, यहाँ पर देखिए जेड इन्वर्स यू जेड, तो यहाँ पर हमारा क्या जेड इन्वर्स जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसका यू ऑफ जेड हो गया। ओके, तो यू ऑफ जेड बराबर हमारा क्या आ गया, जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। और आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ पर हमारा 4 दिया हुआ है, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 2 4 हो जाता है, तो इसका हमारा आ जाता है आंसर आ जाता है इसका 2। उसी तरीके से अगर 10 को हमें 5 से डिवाइड करना रहता है तो 5 2 10, तो इसका आ जाता है 2। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जेड को हमें डिवाइड करना है जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 से। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको ऐसे इसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है जेड है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा जेड है, और जो इसमें जो इसका क्वोशिएंट आएगा उसको हम रेड पेन से लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा इस जेड को है सो हमें काटना है, तो इस जेड को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1/z से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 1/z से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे को, ये जो है इस पूरे को, अगर हमें जेड को काटना है तो 1/z से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर है सो हम ये जो जेड है उसको है सो हम जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस जेड को हटाने के लिए हमें 1/z से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/z से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, जब 1/z से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जेड स्क्वायर है, 1/z से ये जो जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन में जेड और प्लस ये जेड को अंदर ले के जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन में जेड, और ये हो जाएगा 2z अपॉन में जेड और प्लस 1/z। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आया, एक जेड से ये वाला जेड कैंसिल हो गया, एक जेड से ये वाला जेड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा केवल बचा जेड प्लस और ये 2 और प्लस 1/z। ठीक है, ये हमारा आ गया, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे जेड प्लस 2 प्लस 1/z। जब 1/z को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आपको हम बताते हैं कि अगर 10 यहाँ पर रहता है, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 2 10, यानी कि 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम यहाँ पर प्रक्रिया हम कर रहे हैं, ये जो 1/z है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 10 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो 5 2 10 लिखते हैं, यानी कि 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करके और जो फिर आता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो उसी तरीके से, और इसका वैल्यू अगर कट के हमारा आ गया तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 है इसको हम 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/z से इस जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 को मल्टीप्लाई किए तो हमारा निकल के क्या आया जेड प्लस 2 प्लस 1/z। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड प्लस 2 प्लस 1/z।
ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट यानी कि ये जो जेड है हमारा यहाँ पर, ये जो जेड है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल आपको देके समझाते हैं। जैसे कि 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2, 8, 6 से, ओके। तो यहाँ पर 2 1 2 हो जाता है, 2 1 2। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होता है और यहाँ पर हमारा 0 आता है, या फिर कटुम कोटा, ओके। और यहाँ पर अगर हमारा 8 है तो ये जो 8 है फिर यहाँ पर आ जाता है। फिर हमारा क्या होता है 2 4 जा 8, तो फिर इस 8 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी तो ये हमारा 0 आता है, ठीक है। फिर ये जो 6 आता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं और फिर 2 3 जा 6 करते हैं, ओके। तो यहाँ पर 6 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि 6 - 6 करते हैं तभी है सो ये हमारा 0 आता है। तो सेम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, जेड को है सो। तो सेम है सो यहाँ पर भी हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट का साइन अगर बाहर में हम लगाते हैं तो ये जो पूरे के साथ है इस पूरे के साथ हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड माइनस और ये जेड प्लस 2 प्लस 1/z आ जाएगा, ठीक है। और हम इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जेड माइनस जेड, ये जेड माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस जेड और फिर -2 और -1/z आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आ गया हमारा, सारे में माइनस चला जाएगा तो -z -2 -1/z आ जाएगा। तो यहाँ से इसको ब्रैकेट को हटाते हैं और माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर से जेड माइनस जेड कैंसिल, तो सेम यहाँ पर भी जेड माइनस जेड हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा -2, जैसे यहाँ पर बचा एक -2 और -1/z। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही होता है हमारा, तो -2 और -1/z है सो हमारा बाहर में बचा, ओके। अब है सो हमें इस 2 को हटाना है। तो इस 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाने के लिए यहाँ पर है सो हमें -2/z² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। -2/z² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, इस वाले को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -2/z² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको आपको भी यहाँ पर नीचे में लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो -2/z² है इसको हम इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा -2/z² और इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, z² प्लस 2z प्लस 1 के साथ। तो -2z², तो -2z² यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू -2z² और अपॉन में z², ये जो -2z² इसको अंदर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -2z² अपॉन में z², फिर -2 और इंटू 2 तो -4 हो जाएगा, -4 और z अपॉन में z² हो जाएगा, ठीक है। फिर -2 अपॉन में z² और +1, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 अपॉन में z²। तो यहाँ से देखिए z² से ये जो z² है ये हमारा कैंसिल हो गया, ओके। एक z से ये वाला z हमारा कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, यहाँ पर आया -2 -4 और -2 अपॉन में z²। तो ये जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, -2 -4, सॉरी एक 4/z हमारा है यहाँ पर -4/z और एक -2 अपॉन में z², ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 -4/z और -2 अपॉन में z², ठीक है। अब इसको है सो फिर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे इस वाले जगह पर। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है सो हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +2 यहाँ पर फिर माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, तो +4/z, ठीक है। और ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेड में लिखे हैं अब उसका है सो मेन साइन हो गया यहाँ पर।
शुरू में ये हमारा आया है यहाँ पर -2 -4/z -2/z², इसको यहाँ पर लिखे। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो सब्ट्रैक्ट हमारा सारे में होगा, तो माइनस माइनस और माइनस का साइन लगा दिए, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पर प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पर प्लस हो गया। ओके, और ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पर हमारा प्लस हो गया। अब तीनों का जो मेन साइन है नीचे में, तीनों का मेन साइन हमारा ये रेड वाला हो गया प्लस। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इस वाले में आ जाएगा +2 और -2, ये जो है प्लस हो गया। ठीक है, इसमें अब रेड वाला साइन को हम मान के चलेंगे, तो यहाँ पर जो है +2 हो गया और ये -2, तो +2 से -2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारा बचा -1/z और +4/z, -1/z और +4/z। तो यहाँ पर देखिए बता देते हैं मैं आपको, -1/z और +4/z। तो यहाँ पर z है, सो इसका एलसीएम आ गया, और यहाँ हो गया -1 + 4, तो 4 - 1 हमारा क्या हो गया 3/z। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3/z, और यहाँ पर हमारा केवल बचेगा +2/z²। ठीक है, अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर +3/z को हटाना है। तो +3/z को हटाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे +3/z³, यानी कि हमें तो +3/z लाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी तो है सो हम पर यहाँ पर 3/z को हटाएंगे। तो +3/z लाने के लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 और z³ से ये z² कैंसिल हो जाएगा, तो 3/z बचेगा, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हुए हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं कि हमको ये जो फर्स्ट वाला है इसको किसी भी हाल में हमको काटना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +3/z³। अब ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आता है, +3/z³ है यहाँ पर, तो इसको है सो ये जो +3/z³ जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा +3/z³, और ये हमारा क्या है z² है, +2z है और +1 है। ठीक है, जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3/z³ और इंटू में यहाँ पर z²। ठीक है, और ये 3 × 2 = 6, तो +6z में, ओ सॉरी नीचे में z³ है हमारा, +6z में z³, अब +3 में z³। ठीक है, तो ये z³ से ये z² से इसका क्यूब ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे में एक z हमारा बचेगा, ये z से यहाँ पर से एक z कैंसिल, तो यहाँ पर नीचे में अब हमारा क्या बचेगा, एक z² बचेगा, और यहाँ पर हमारा एक z बचेगा। ठीक है, और ये हमारे 3/z³, तो इसका ऐसा वैल्यू आ गया हमारा 3/z + 6/z² प्लस ये हमारा हो गया 3/z³। ठीक है, तो इस पूरे को है सो हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3/z + 3/z प्लस 6/z² और प्लस 3/z³। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन, माइनस, ये हमारा शुरू वाला जो पार्ट है ये हमारा प्लस में है। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। ओके, अब ये जो माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हमारा क्या हो जाता है, माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों के स्थान पर हो जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेन साइन हो गया माइनस, माइनस और माइनस का। ओके, अब इसको है सो हम घटाते हैं, तो +3/z से ये -3/z हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या बचा 2/z² और -6/z², 2/z² है और -6/z² है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं। ये जो है शुरू में हमारा क्या है 2/z² है, यहाँ देखिए 2/z²,
और -6/z², तो नीचे में z² का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 - 6, तो 2 - 6 हमारा होता है -4/z²। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -4/z², ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -4/z², ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा माइनस का है, तो -3/z³ आ गया। अब यहाँ पर है सो हमें 4/z² को हटाना है, ओके। 4/z² को हटाना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें माइनस है, -4/z² को हटाना है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको -4/z² से, सॉरी z⁴ से, ठीक है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए आ जाता है क्या, ये जो है -4 और z⁴, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -4/z⁴ हो गया, और यहाँ पर हो गया z² + 2z + 1, ये आ गया, सॉरी, ठीक है। तो इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -4 × z², और नीचे में है सो हमारा क्या हो जाएगा, z⁴ हो जाएगा, ठीक है। फिर -4 × 2, तो -8 हो जाएगा, और z/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये -1, तो -4/z⁴, ओके। अब ये जो z² से यहाँ का 2 z² ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा एक z² बचेगा, ठीक है। z² से इसका 2 z हमारा ख़त्म, तो यहाँ पर केवल 2 z बचेगा, यानी कि z²। अब यहाँ पर एक z से एक z यहाँ कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारा z³ बचेगा, ठीक है। और ये हमारा 4/z⁴, यहाँ पर आ गया हमारा -4/z², -4/z², और यहाँ पर आ गया हमारा -8/z³, और यहाँ पर आ गया -4/z⁴। अब ये जो रिज़ल्ट आया इसको हम नीचे में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -4 और z² आया, ठीक है। यहाँ पर आया हमारा -8/z³ आया, ओके। और यहाँ पर आया -4/z⁴। अब फिर से माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया एक, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो ये जो माइनस है, ये माइनस यहाँ पर मेन साइन इसका बना दिया प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया +4/z²। ये माइनस मिल के फिर यहाँ पर हमारा इसका मेन साइन बना दिया ये प्लस का, तो ये हो जाएगा +8/z³, और ये माइनस मिल के यहाँ पर हमारा बना दिया प्लस का, तो ये हो जाएगा +4/z⁴। तो यहाँ पर हमारा ये जो +4/z⁴ है, इससे ये हमारा -4/z² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पर अब देखिए -3/z³ है, और यहाँ पर है हमारा +8/z³। तो नीचे में तो हमारा z³ आ जाएगा एलसीएम, नीचे में z³ एलसीएम आ जाएगा, और +8 - 3, तो 8 - 3 हमारा क्या हो जाता है 5, तो 5/z³ आ गया, और ये हो जाएगा +4/z⁴, ठीक है। और अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर उसमें भी हमको ये जो है, अगर हम इसको और अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो अबर है सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे में 5/z³ है, तो यहाँ पर है सो हमें लिखना पड़ेगा +5/z⁵, ठीक है। और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और जो रिज़ल्ट निकल के आएगा फिर उसको लिखेंगे हम यहाँ पर, और फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करके फिर जो रिज़ल्ट आएगा हम इसको लिख देंगे नीचे, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये जो है इसका सीरीज अब उसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें ये वाला रूल अप्लाई करेंगे।
हमारा एक फार्मूला होता है डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला होता है डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को पता होगा, तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो डिवाइडेंड हमारा कौन हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये जो जेड है वो हमारा डिवाइडेंड कहलाता है। तो यहाँ हो जाएगा जेड अपॉन में जेड इज इक्वल्स टू और डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू डिवाइजर। ठीक है, यहाँ पर डिवाइजर होगा, तो डिवाइजर हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। क्वोशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है 1 अपॉन में जेड माइनस 2 अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में जेड क्यू माइनस 4 अपॉन में जेड रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, यही हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1 अपॉन में जेड माइनस 2 अपॉन में जेड का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में जेड क्यू और माइनस 4 अपॉन में जेड रेज़ टू दी पावर 4। और रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यानी कि जो यहाँ पर बचा हुआ जो पार्ट है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में जेड क्यू और प्लस 4 अपॉन में जेड रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, यही हो जाएगा। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 है यहाँ से और यहाँ से कॉमन लें। तो यहाँ से इस पूरे से कॉमन लेने के लिए हमें यहाँ पर, अगर हमें यहाँ से इस पूरे से कॉमन लेना है, हमें जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, तो यहाँ पर हमें एक जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 है, एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। ठीक है, और ये हो गया हमारा 1/z माइनस 2 अपॉन में जेड का स्क्वायर और प्लस 3 अपॉन में जेड क्यू और माइनस 4 अपॉन में जेड रेज़ टू दी पावर 4। ये हो गया। अब रिमाइंडर में जो है ये जो है हमारा 5 अपॉन में जेड क्यू है प्लस 4 अपॉन में जेड रेज़ टू दी पावर 4 है। इसमें है से हम चाह रहे हैं कि जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इसमें से कॉमन लें। तो यहाँ पर एक जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 एक मल्टीप्लाई कर दिए और एक डिवाइड कर दिए, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। और अगर हम इन दोनों को काटें तो सेम हमारा ये जो ऊपर वाला जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 और यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आ गया हमारा जेड और ये हो गया दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 कॉमन में आ गया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसको अंदर लिखेंगे 1/z माइनस 2 अपॉन में जेड का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में जेड का क्यूब माइनस 4 अपॉन में जेड का पावर 4। और यहाँ पर हमारे क्या बचा, प्लस 5 अपॉन में जेड क्यू प्लस 4 अपॉन में जेड रेज़ टू दी पावर 4 और नीचे में क्या बचेगा, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। ठीक है, अब ये जो जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 है हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो फिर बचा हुआ जो रहेगा 1/z माइनस 2 अपॉन में जेड का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में जेड का क्यूब माइनस 4 अपॉन में जेड का पावर 4, ये हो जाएगा। और ये हमारा प्लस 5 अपॉन में जेड क्यू प्लस 4 अपॉन में जेड रेज़ टू दी पावर 4 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। ठीक है, यानी कि इसको हम ये जो 5 अपॉन में जेड क्यू प्लस 4 अपॉन में जेड रेज़ टू दी पावर 4 है इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूरे पार्ट है इसको अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो एक हमारा इन्फिनाइट सीरीज मिलेगा। यहाँ पर हमारा 4 अपॉन में जेड रेज़ टू दी पावर 4 आया था। अब और फिर हम इसको डिवाइड कर, ये जो था इसको हम डिवाइड करते जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 से, तो यहाँ पर हमारा आता है यहाँ पर प्लस 5 अपॉन में जेड रेज़ टू दी पावर 5।
फिर आता हमारा -6/z⁻6। इस तरीके से हमारा एक इन्फिनाइट सीरीज आता है, ठीक है। और ये जो हमारा है z/z² + 2z+1 है, वो हमारा क्या है, u(z) के बराबर है, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम u(z) लिख सकते हैं, ओके। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं u(z). तो इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा u(z) का वैल्यू ही था z/z² + 2z+1। तो इसके स्थान पर हम तो u(z) लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं z⁻⁻1, इसको लिख सकते हैं -2 z⁻⁻2, इसको हम लिख सकते हैं +3 z⁻⁻3, यहाँ पर लिख सकते हैं -4 z⁻⁻4 प्लस इसको लिख सकते हैं 5 z⁻⁻3, इसको लिख सकते हैं 4 z⁻⁻4, और यहाँ हो जाएगा हमारा z² + 2z+1। और अगर हम इसको सॉल्व करते जाते तो हमारा एक इन्फिनाइट सीरीज बन जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन we get an infinite सीरीज, ठीक है। तो अगर हम इस सीरीज है, अगर हम इसको सम अप करके लिखना चाहेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं u(z) और हम इसको सम अप करके लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीशन n = 0 to n = infinity, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा -1 n-1 इंटू n और z का पावर -n। अब हम इसमें n का वैल्यू इसमें अगर हम डालें तो यहाँ पर देखिए, इस n के स्थान पर शुरू में 0 डालेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि n के स्थान पर यहाँ पर 0 होगा, तो 0 इंटू दिस, तो ये पूरा 0। अब n के स्थान पर अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा n के स्थान पर 1, तो 1 - 1, तो -1 का पावर 0। अगर किसी का भी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू हमारा 1 हो जाता है, चाहे माइनस का पावर 0 रहे, चाहे -a का पावर 0 रहे, -b का पावर 0 रहे, या फिर -1 का पावर 0 रहे। किसी का भी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू आता है हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1, ओके। और इंटू n, तो यहाँ पर भी आ गया हमारा 1, और यहाँ पर z⁻⁻n, तो z⁻⁻n यानी कि z का पावर -1, तो ये हमारा पहला वाला आ गया। अब इसमें हम 2 का वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर 2 - 1, तो 2 - 1 हमारा 1 हो जाए तो 1 हो जाएगा, तो -1 हमारा -1 हो जाएगा। और n के स्थान पर रखें 2, तो यहाँ पर पहले माइनस आया और फिर 2, तो -2, और ये z⁻⁻2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू z⁻⁻2, ठीक है। तो अगर हम इन्वर्स अगर फाइंड करते हैं तो क्या हमको फाइंड करना रहता है, u(n) फाइंड करना रहता है, ओके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, आप लोग तो जानते हैं डेफिनेशन, z ट्रांसफॉर्म ऑफ un दैट इज इक्वल्स टू u(z) दैट इज इक्वल्स टू समीशन n = 0 to infinity un, और z का पावर -n रहता है। अगर हम इस z को इधर कर दें तो un = आ जाएगा z इन्वर्स ऑफ u(z), ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस un के स्थान पर हमारा क्या आ रहा है, इस un के स्थान पर आ रहा है हमारा n-1 और इंटू n, तो यहाँ तक आ रहा है। तो ये है सो हमारा हो जाएगा u(n). तो हम जब भी है सो इन्वर्स अगर फाइंड करते हैं तो उसमें हमें u(n) का वैल्यू फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये इसका u(n) हो जाएगा। तो u(n) बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर -1n-1 और इंटू n, कब, जब हमारा n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के बराबर हो, ठीक है। और अगर हम un का अगर हम z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहें तो सेम इस प्रोसेस को करते हुए जाएंगे, तो सेम हमारा uz का रिजल्ट मिल जाएगा z/z² + 2z+1,
ओके, तो यही था हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड, और शुरू में मैंने पढ़ाया पावर सीरीज मेथड। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।